सो हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोग के लिए कुछ जीके का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो ये क्वेश्चंस नेवी एमआर के लिए हैं, तो मेक श्योर आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से करना और अच्छे से समझना। अगर आप लोग को इन सारे क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को पता हो कि मैंने आपको 70 तक कल क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया था, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 73 से क्वेश्चन है और 71 72 नहीं है। तो जो आपका वो दो क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 73 में है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो जो आपका 73 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राज्य में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 74 कि मक्के की खेती की जा सकती है कौन से मौसम में। तो जो आपका 74 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खरीफ के मौसम में की जाती है मक्के की खेती। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 75 कि केसर के सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो जो आपका 75 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 76 कि कथन ए, भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यात देश है, और कथन आर में है कि भारत भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो इसमें चुनना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो जो आपका 76 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ये आपका सही और आर गलत है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 77 कि निम्नलिखित में किस प्रांत से सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक हैं। तो जो आपका 77 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 78 में कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो आपका 78 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल से महाराष्ट्र, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 79 में कि पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन के उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। तो जो आपका 79 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 80 में है कि केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित हैं। तो जो आपका 80 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में अवस्थित है। उसके बाद में 81 है कि जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो जो आपका 81 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 127। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 82 में कि गलत युग्म को पहचानिए। तो जो आपका 82 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली बिहार में नहीं होता है, ये आपका गलत है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 83 कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है कौन। तो जो आपके 83 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि गेहूँ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 84 कि भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद हैं। तो जो आपका 84 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खाने योग्य तेल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 85 में कि केरल राज्य विश्व में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है। तो जो आपका 85 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गरम मसाले। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 86 कि भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो जो आपका 86 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतलब कि गन्ना पैदा होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 87 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो आपका 87 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 87 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 88 है कि पीत क्रांति किससे संबंध किसके किसके उत्पादन से संबंध है। तो आपका जो 88 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि तिलहन से संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 89 कि IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। तो जो आपका 89 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चावल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 90 कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद कोई बोई गई फसल को क्या कहते हैं। तो जो आपका 90 का जो सही आंसर हो जाएगा 90 का बी, ठीक है, खरीफ फसल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 91 कि निम्नलिखित राज्यों में कौन काजू का मुख्य उत्पादक है। तो जो आपका 91 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 92 में
कि भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। तो जो आपका 92 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 93 कि महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल के प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण है। तो जो आपका 93 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 94 में कि भारत का राष्ट्रीय फल है। तो ये तो सब लोग को पता होगा कि जो 94 का जो सही आंसर होगा क्या होगा। तो ये तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, आम। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है 95 कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बाग बगान रू फसल सबसे पहले शुरू की गई। तो जो आपका 95 का जो सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नील। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 96 कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहदतम क्षेत्र है। तो जो आपका 96 का जो सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 97 कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो जो आपका 97 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़ जिले में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 98 है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो आपका 98 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये 1 और 3, जो कि आलू और गन्ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 99 कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो जो आपका 99 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चाय। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 100 कि भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा। तो जो आपका 100 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 100 सेंटीमीटर से अधिक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 101 है कि खालिस्तान के बाद की अवधि के दौरान खदानों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी, कब। तो जो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1966 में। ठीक है, 1966 के बाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 102 कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। तो जो आपका 102 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 103 में कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। तो जो आपका ये 103 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तरबूज। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो जो आपका 100 इसका जो सही आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और 105 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। तो जो आपका खरीफ फसल चावल, और इसमें भी आपको बताना है कि कौन सी खरीफ फसल नहीं है। ठीक है, तो यही आप लोग का ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। 105 क्वेश्चंस था भाई, और ये आपका 3 दिन में पूरा चैप्टर क्लियर हो गया 105। ठीक है, और आप लोग को इसमें मतलब कि 2 नंबर एकदम फिक्स है इस बार नेवी एमआर में। एमआर में आपका इस बार इसमें से 2 नंबर फिक्स हैं एकदम, इसको रट लेना है अच्छे से, इसको एकदम बिल्कुल अच्छे से रटना है। ठीक है, तो यही कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस करवाना था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।